आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तहज्जुद की नमाज की अहमियत और ये किस वक्त पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए और ये नमाज हमारे लिए किस तरह के चेंजेस ला सकती है, कैसे मौजज़े कर सकती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अगर हम चाहते हैं ना अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स के ज़िंदगी बिल्कुल पलट जाए और दोनों जहां संवर जाए, तो उसके लिए अगर आप ये नमाज नहीं पढ़ रहे हैं ना रात के आखिरी पहर में या इशा के बाद से इसका वक्त वैसे शुरू हो जाता है, तो अगर आप ये नमाज नहीं पढ़ रहे इसका मतलब आपको वो चीज़ चाहिए ही नहीं। यानी कि अगर आप में वो शिद्दत है कि आपको कुछ चीज़ चाहिए या फिर आपको दोनों जहां की खूबसूरती चाहिए, दोनों जहां की कामयाबी चाहिए, और अगर आप ये नमाज नहीं पढ़ रहे तो इसका मतलब वो शिद्दत नहीं है, आपको इतनी चाहिए नहीं। क्योंकि अगर आपको चाहिए और आप ये नमाज पढ़ते हैं तो ये बात वाज़ेह है, अल्लाह का वादा है कि मैं अपने बंदे को ज़रूर ज़रूर अता करूँगा जब वो मुझसे इस वक्त सवाल करता है किसी भी चीज़ का। ये तो वो वक्त है जिसमें अल्लाह खुद पहले अर्श पे आके पूछता है कि क्या कोई है मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला, कोई है मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता कर दूं और इसकी मग़फ़िरत कर दूं। तो हम ही बेवकूफ़ हुए ना जो इस गोल्डन टाइम को, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, इसीलिए कि हमसे उठा नहीं जाता या हम सो रहे होते हैं। देखें, तहज्जुद की नमाज ना कोई अजान से नहीं होती है, यानी कि इस नमाज की कोई अजान नहीं होती है। तहज्जुद की नमाज की जो अजान होती है ना वो दिल से होती है। ये एक इनविटेशन है आपको अल्लाह का, क्योंकि ये नमाज हर कोई नहीं पढ़ता है। फजर हर कोई पढ़ता होगा लेकिन तहज्जुद हर कोई नहीं पढ़ता है। तहज्जुद की नमाज सिर्फ वो शख्स पढ़ता है जिसको अल्लाह ने चुना हो, जिसमें वो शिद्दत हो, जिसको अल्लाह ने बहुत कुछ देना हो। मान ले अगर आप तहज्जुद पढ़ने लगे हैं ना तो आपकी लाइफ ऐसे चेंज होने वाली है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ये ऐसी नमाज है कि इसमें जो भी आप दुआ मांगते हैं ना तो वो ऐसा तीर है जो अपना निशाना मिस नहीं करता है। कुछ वक्त के बाद ही से, लेकिन आपको बेहतरीन मिलेगा अगर आप तहज्जुद गुजार है तो। सबसे पहले हम इसका टाइम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। जैसे कि तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है वो इशा के बाद से शुरू हो जाता है और फजर की नमाज के पहले तक रहता है। आप इसमें कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ, जो बेहतर है वो यही है कि आप फजर के टाइम से थोड़ा सा पहले पढ़ें, आधा एक घंटा पहले, जो रात का आखिरी वक्त होता है। और उसमें एक सुकून भी होता है कि जब आप बात करें अल्लाह से तो कोई डिस्टर्ब ना करे, और फिर अल्लाह हो और आप हो और आपकी सारी दुआएं, आपका रोना हो, आपकी मुश्किलें हो, मायूसी हो, वो सब आप अल्लाह से शेयर कर दें। वो आपका और अल्लाह का एक होता है ना मी टाइम, तो वो अल्लाह का और आपका एक वक्त होना चाहिए मुकर्रर, जो आप पूरे दिन में से निकालें और उसमें सारी बातें करें। तो ये तो हो गया वक्त। दूसरा, काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें कितनी रकातें पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए। तो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत सिंपल इसका तरीका है जो आपको फॉलो करना है। आप तहज्जुद के 2 नफिल भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, यानी कि 4 नफिल रकात की भी आप नियत कर सकते हैं। आप 12 भी पढ़ सकते हैं, जितना आपका दिल करे, और कम से कम 2 तो आपको पढ़नी ही है। तो जब हम इसकी नियत करते हैं ना तो हम नॉर्मल अपनी नमाज की तरह सना पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम एक तहज्जुद में सलातुल हाजात की जो हम नियत करते हैं, जिसमें हमें मान ले कुछ भी दुआ मांगनी है, तो हमने 2 नफिल सलातुल हाजात की नियत करी, जिसमें हम सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे। सूरह इखलास पढ़ने से हमारा एक कुरान मुकम्मल होने का हमको सवाब मिलता है। तो कोशिश करा करें कि आप 3 बार सूरह इखलास पढ़ें सूरह फातिहा के बाद। जब सूरह इखलास पढ़ लें तो उसके बाद आप आयतुल कुर्सी पढ़ें, और उसके बाद नॉर्मल जो हम रुकू करते हैं और सजदा करते हैं वो सब कुछ वैसे ही होगा। लेकिन हाँ, हमें सजदे थोड़े लंबे करने हैं। जैसे हम नॉर्मली नमाज में बहुत जल्दी जल्दी उठ जाते हैं। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं कि सजदे अपने बहुत नमाज में ज़्यादा लंबे नहीं कर सकते, थोड़े से लंबे करें। लेकिन जब तहज्जुद की आप नमाज पढ़े ना तो इसमें बहुत लंबा करा करें। क्यों? क्योंकि ये वो वक्त है जिसमें एक तो अल्लाह हमारे वैसे ही बहुत करीब होता है, और जब हम सजदे में दुआएं मांगते हैं ना, मान ले हम वैसे हम 3 बार नॉर्मली सुबहान रब्बियल आला कहते हैं, हम 7 बार भी कह सकते हैं, हम कितनी बार भी सुबहान रब्बियल आला कह सकते हैं। तो उसके बाद हम अपनी जो अरबिक की दुआएं होती हैं ना सजदे में स्पेशली वो मांग सकते हैं, क्योंकि अल्लाह हमारे बहुत करीब होता है उस वक्त। सजदे में सुबहान रब्बियल आला कहते हैं। तो जब हम किसी इंसान से मान ले बात कर रहे हैं और हम बहुत हल्के बात करते हैं तो हम उसके कान में करते हैं, क्योंकि वो हमारे बहुत करीब होता है। तो हम हल्के हल्के ऐसे विस्पर करते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे बहुत करीब है। तो जब हम सजदे में दुआएं करते हैं या अपनी जो भी हम सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं, तो वो इसीलिए ये बताता है हमें कि अल्लाह हमारे इतने करीब है कि अगर हम सिर्फ विस्पर भी कर रहे हैं ना, हल्के हल्के बोल रहे हैं और अपनी सारी जो दुआएं हैं वो कर रहे हैं, तो
वो अल्लाह सुन रहा है। तो अपने तहज्जुद के सजदे को ज़रूर लंबा करा करें। उसमें आप सुबहान रब्बियल आला कितनी बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी आपकी दुआ है, मान लें अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफ़िया बार बार पढ़े, 3 बार अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफ़िया पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतुल फिरदौस पढ़ें। आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये पढ़ें। आप अल्लाह के नाम ले सकते हैं सजदे में, तहज्जुद की नमाज में, या समीऊ और या जब्बारू या वहाबू या फत्ताहू या रहमान या रहीम या गफूरू, ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम याद करें, जो मैं भी कर रही हूँ अभी, बट अल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इस तरह से हमें ये पूरी नमाज पढ़नी होती है। बस ये चेंज होता है कि जब हम सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़े तो 3 बार पढ़ें, और उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़े। वैसे ही जब हम दूसरी रकात में खड़े होंगे तो सेम हमें चीज़ करनी है। तो जब हम ये सजदे में आराम से लंबे सजदे कर लेंगे, अरबिक की दुआएं मांग लेंगे जो भी आपको याद हो, उसके बाद हमें अपनी जो हम दुआ मांगते हैं वो मांगनी है अपने अल्फाजों में, आराम से, सुकून से। जो मैंने दुआ का तरीका अपनी लास्ट वीडियो में शेयर करा था, आप वैसे दुआएं मांग सकते हैं। और प्लीज़ इस टाइम को मिस ना करें। आप सिर्फ 1 हफ्ता या 21 डेज़ तहज्जुद की पाबंदी कर कर देखें। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो या कुछ भी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, तो यकीन के साथ आप तहज्जुद की अगर 2 नफिल भी पढ़ लेंगे ना, तो दैट वुड बी मोर देन इनफ एंड योर लाइफ विल बी चेंज लाइक एनीथिंग। मैंने अपनी ज़िंदगी में तहज्जुद के बहुत बेहतरीन बेनिफिट्स देखे हैं, ऐसे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और आपको मतलब दोनों जहां आपके मिल जाते हैं। आप उस रब से बात कर रहे होते हैं, कह रहा है मुझसे मांगो। सोचें कि आपसे कोई बहुत बड़ा बादशाह है और वो कहे कि मैं इस टाइम, मेरा बंदा जो मांगेगा मैं दूंगा। वो हर टाइम देता है, लेकिन एक उसने स्पेसिफिक टाइम रख दिया एक बादशाह ने कि इसमें जो भी इंसान आएगा, मुझसे जो भी मांगेगा, मैं उसको अता ज़रूर करूंगा। वो जो भी मांगेगा, बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो। तो क्या आप उसे ये एक्सक्यूज़ देंगे कि हम नहीं पढ़ सके या हमें काम था, बिजी थे, थके थे, सो रहे थे? नहीं, हम कहेंगे हम सब कुछ कुर्बान करके भाई उस बादशाह के पास जाएंगे, हम अपनी ख्वाहिशों की लिस्ट रख देंगे। तो आप लिस्ट रख दें और आप बहुत मांगे। ये मत सोचे कि हम इस लायक हैं कि नहीं, या हमारी पोजीशन हमें अलाउ करती है कि नहीं, या ये बहुत ज़्यादा है, ये हमें कैसे मिल सकता है, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। ये तो लोगों की बातें ना सुने, इवन अपने दिमाग की भी बातें ना सुने। अल्लाह से जब मांगे तो वो मांगे कि जो गुमान से बढ़कर हो। मैं हमेशा अल्लाह से कहती हूँ, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक हमको अता कर। ये आप भी वर्ड्स यूज़ करें कि अल्लाह अपनी मोहब्बत के मुताबिक हमको अता कर। हमारी कोई ऐसे अमाल नहीं है, पर तेरे ख़जानों में कमी भी तो नहीं है ना। तो अल्लाह हमें दोनों जहां में चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? दोनों जहां ही तो अल्लाह के हैं, हमारे रब के हैं। तो हम हर चीज़ मांग सकते हैं अल्लाह से। अल्लाह से मांगने में हमें शर्माना नहीं चाहिए। अल्लाह तो कहता है मेरे बंदे मुझसे मांगो, मुझे मांगने पे इतनी खुशी होती। क्या कोई दुनिया में ऐसा है जिसको आपके मांगने पर खुशी होती है? आप किसी से 1 बार कुछ फेवर मांग लोगे, 2 बार मांग लोगे, 3 बार, वो दूसरी बारी में ही सोचेगा, और तीसरी बारी में तो वो आपको बिल्कुल अवॉइड करने लग जाएगा कि भाई कितना मांगता है। बट हमारा अल्लाह, हम उससे जितनी बार मांगते हैं और जितना लालची होके मांगते हैं, उतना ज़्यादा वो हमें अता करता है और खुश होके अता करता है। एक ये वाहिद जगह है जहां लालची आपको होना चाहिए, क्योंकि आप अपने रब से मांग रहे हैं, अपने दोस्त से मांग रहे हैं। आपको पता है कि आपका दोस्त क्या क्या कर सकता है। हमें अपने रब की क्वालिटीज, उसकी पावर का अंदाजा ही नहीं है कि क्या क्या उसकी पावर है। हम अपने हिसाब से और अपनी जिंदगी देखने के नजरिए से चीजें सोच रहे होते हैं, लेकिन यू हैव नो आइडिया आपके रब की क्या पावर है। बस हमें तवक्कुल करना, यकीन यकीन यकीन, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। बस 2 नफिल तहज्जुद पढ़ के आप वो मनवा सकते हैं। अल्लाह खुद कहता है मुझे मनाना बहुत आसान है। और सच में सिर्फ 2 नफिल और कुछ बातों से, कुछ बेबसी शो करने से, और अल्लाह तू ही है बस हमारा, हम किससे मांगे, अल्लाह आपको दुनिया क्या आखिरत भी दे देगा। आप बस ये टिप जो है, ये छोटी छोटी चीज़ें करके तो देखें। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। मैं इसीलिए इतने जज्बे से ये चीज़ कह सकती हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, और ऐसी करी है कि मैं बयान नहीं कर सकती। बस मैं कह सकती हूँ कि प्लीज़ कुछ चाहिए तो तहज्जुद पढ़े, और इसको फॉर ग्रांटेड ना लें। ये अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा एक चीट कोड कह लें या हथियार कह लें, वो दे दिया है कि अब बेवकूफ़ ही है वो बंदा जो ना करे ये चीज़। और है क्या, सिर्फ 2 नफिल तहज्जुद। और जब कोई जवान स्पेशली उठता है और वज़ू करता है ना, तो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला खुश होते हैं कि ये बहुत कुछ कर सकता था। और जवानी में इंसान सोचता है कि क्या नमाज, और अगर वो तहज्जुद पढ़ने लगे तो सोचे अल्लाह ने आपको चुन लिया है, आप फेवरेट बंदों में हैं उसके।
اور بن سکتے ہیں فیوریٹ بندوں میں اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو یہ چھوٹا سا طریقہ ہے. اگر آپ دعا کی لسٹ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا دعائیں مانگنی چاہیے، وہ آپ میری لاسٹ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں میں نے سب کچھ شیئر کرا ہے. یہ ایک چھوٹا سا طریقہ ہے تہجد کی نماز کا. انشاءاللہ اللہ ہم سب کی نمازوں کو ضرور قبول کرے گا اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی. پریشان نہیں ہونا ہے، بس نا امید نہیں ہونا ہے. نا امیدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ کفر ہے. اللہ نے کہا ہے میرے بندے ہمیشہ بس مجھ پر یقین رکھو، کوشش کرتے رہو، مجھ پر چھوڑ دو سب. اپنی ساری ٹینشن، ساری ذمہ داریاں، سب کچھ اللہ کو سونپ دیں. بس کوشش کریں اور پھر اللہ کو سونپ دیں دعاؤں کے ذریعے، اور پھر مت سوچیں. پھر سوچتے ہیں تو آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے. کیونکہ اللہ جب آپ نے کسی اپنے ایسے کو اپنے کسی دوست کو یا کسی ایسے کو ذمہ داری سونپ دی ہو جس کو آپ کو پتا ہو کہ یہ سب سنبھال لے گا، مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے کیا؟ اور اگر آپ کو پھر بھی ٹینشن ہے تو آپ کو آپ کے دوست پہ بھروسہ نہیں ہے، رائٹ؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کر کے دیکھیں، اور 21 ڈیز بعد یا ایک ہفتے بعد اپنے دل کے سکون، اپنے دل کی کیفیت، اپنی زندگی کے حالاتوں کو آپ نوٹس کریے گا. اور آپ مجھ سے بھی شیئر کر سکتے ہیں آپ کے کوئی ایسے تہجد کے ایکسپیرینس ہو تو. انشاءاللہ I would love to hear that from all of you. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ، اور اسی طرح سے نئی نئی چیزیں سیکھتے ہوئے، سکھاتے ہوئے اور آگے بڑھتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کی چھوٹی موٹی کوششوں اور اعمالوں کو قبول کرے. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.